हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल। तो क्या होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वो बुक होती है जहां बिजनेस ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि डेट वाइज जहां फर्स्ट टाइम बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या जिसे हम जर्नल भी बोलते हैं। अब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स के बारे में। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? ये इशू किया जाता है जब भी कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन होती है, यानी जैसे कोई अगर सेल कर रहा है बिजनेस, तो उस टाइम जो इनवॉइस या फिर कैश मेमो जो इशू करता है उसको बोला जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट, और ये प्रूफ होता है ट्रांजैक्शन के होने का। इसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट का यूज़ करके अकाउंटेंट बनाता है वाउचर, और वाउचर में क्या चीज़ें होती है? उस ट्रांजैक्शन की डिटेल ही लिखी होती है, साथ में वो सोर्स डॉक्यूमेंट भी उस वाउचर के साथ अटैच कर दिया जाता है, और ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? कंप्लीट प्रूफ उस ट्रांजैक्शन के होने के। अब जो वाउचर हमने बनाया था, यानी कि अकाउंटेंट ने जो वाउचर बनाया था, उसका यूज़ करके फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग होती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। और इसमें रिकॉर्डिंग कैसे होती है? हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए अलग से जर्नल एंट्री बनाई जाती है। अब ये छोटे बिजनेसमैन के लिए तो इजी है, पॉसिबल है, यानी कि हर ट्रांजैक्शन जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हुई उसकी अलग से जर्नल एंट्री बना ली। लेकिन जैसे ही बिजनेस बड़ा हो जाता है तब क्या होता है? ट्रांजैक्शंस भी बढ़ जाती है। अब हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग से जर्नल एंट्री बनाना वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता, तो वहाँ क्या करते हैं? वहाँ पे आती है सब्सिडरी बुक्स, यानी कि जर्नल को छोटी छोटी बुक्स में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना आसान हो पाए। ठीक है, और कौन सी बुक्स बनती है इसके अंदर? कैश बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल और जर्नल प्रॉपर। कैश बुक में सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस लिखी जाती है। ठीक है, परचेजेस बुक में परचेज से रिलेटेड, सिर्फ क्रेडिट परचेज से। अगर कैश परचेज हुआ है तो वो तो कैश में ही चला जाएगा क्योंकि वो कैश से रिलेटेड है, लेकिन अगर कोई क्रेडिट परचेज है तो वो परचेजेस बुक में जाएगा। ऐसे ही सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स की एंट्री होती है। परचेज रिटर्न बुक में जो परचेज रिटर्न होता है उसकी रिकॉर्डिंग होती है। सेल्स रिटर्न बुक में सेल्स रिटर्न के लिए, बिल्स रिसीवेबल बुक में बिल्स रिसीवेबल की, बिल्स पेएबल बुक में बिल्स पेएबल की, और जर्नल प्रॉपर में होती है जो भी चीज़ें हम ऊपर की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाते वो आ जाते हैं सारे जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, तो अब क्या होगा? जो छोटे बिजनेसमैन होंगे वो तो अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल एंट्रीज बना लेंगे, लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन होंगे वो मेंटेन करेंगे सब्सिडरी बुक्स को। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है जर्नल के? ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, यानी कि फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग होती है जर्नल के अंदर, लेजर पोस्टिंग से पहले। जर्नल के बाद हम क्या करते हैं? जो भी एंट्रीज हमने जर्नल में रिकॉर्ड की होती हैं उनको हम पोस्ट करते हैं लेजर में। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जर्नल, यानी कि फर्स्ट टाइम यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शन को। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है डेट वाइज, यानी जैसे जैसे वो ट्रांजैक्शन होती जाती है वैसे वैसे उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ड्यूअल एस्पेक्ट रिकॉर्डिंग, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और ये दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं जर्नल के अंदर। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, अब जैसे ही जर्नल एंट्री बनाते हैं उसके नीचे हम उस जर्नल एंट्री के नीचे हम उस जर्नल एंट्री के रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी नीचे एक नरेशन के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो जो जर्नल एंट्री हम बनाएंगे उसके नीचे उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी होगी। बेसिस ऑफ लेजर पोस्टिंग, और जर्नल लेजर पोस्टिंग के लिए बेस भी बनता है क्योंकि जर्नल से एंट्री को पोस्ट किया जाता है लेजर में। सिस्टमैटिक और सिक्वेंशियल, ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट होता है जहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट सब सिस्टमैटिक वे में लिखा जाता है। सपोर्ट्स एक्यूरेसी, और ये एरर रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, अब फॉर्मेट क्या है जर्नल का? लेफ्ट हैंड साइड आएगा डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट।
डेट के नीचे हम लिखेंगे कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन हुई है, वो पर्टिकुलर्स में आएगा कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और उसके नीचे उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी आएगी जिसे हम बोलते हैं नरेशन। फिर है लेजर फोलियो, और लेजर फोलियो हमें बताता है कि जो जर्नल एंट्री हमने जर्नल में करी है उसको लेजर में कहाँ पोस्ट किया हुआ है। लेजर फोलियो पेज नंबर बताता है लेजर में पोस्टिंग का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन है, अब इस ट्रांजैक्शन को जर्नल के बाद हम क्या करते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं। तो लेजर में ये कहाँ पोस्ट की हुई है, कौन से पेज नंबर पे पोस्ट की हुई है, वो हम यहाँ लेजर फोलियो वाले कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, तो अकाउंटेंट के लिए इजी हो जाएगा उस एंट्री की पोस्टिंग को चेक करना कि ये वाली एंट्री लेजर में कौन से पेज पे लिखी हुई है। ठीक है, तो इसलिए होता है लेजर फोलियो वाला कॉलम। फिर नेक्स्ट है डेबिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट वाला कॉलम बताएगा कि कितना अमाउंट डेबिट हुआ है, और क्रेडिट अमाउंट वाला कॉलम बताएगा कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जर्नल के स्टेप्स, यानी कि जब भी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे तो उसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ट्रांजैक्शन को अच्छे से रीड करेंगे और उसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेड सैलरी ₹5,000 इन कैश। अब इस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब हुआ, बिजनेस ने सैलरी पे की 5,000 रुपये की कैश में। ठीक है, ट्रांजैक्शन को पढ़ लिया अच्छे से। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर, इस एंट्री के अंदर, ट्रांजैक्शन के अंदर कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक तो सैलरी अकाउंट है और दूसरा कैश अकाउंट। अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा उन अकाउंट्स का नेचर देखना, यानी कि वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, या मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हो उसका नेचर कि वो असेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है या कैपिटल है। ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सी क्लासिफिकेशन के हिसाब से चलना चाहते हैं, ट्रेडिशनल वाले हिसाब से या मॉडर्न के हिसाब से, पर आनी आपको दोनों चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हम ट्रेडिशनल के हिसाब से देखें तो सैलरी अकाउंट क्या है, सैलरी एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो सैलरी है नॉमिनल अकाउंट, और कैश क्या है, असेट, और असेट क्या होते हैं, रियल अकाउंट। तो कैश है रियल अकाउंट। अब दोनों के अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, सैलरी है नॉमिनल अकाउंट और कैश है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के रूल हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो सैलरी क्या है, एक एक्सपेंस है, और नॉमिनल रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, तो सैलरी हो जाएगा डेबिट, और कैश अकाउंट है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है क्योंकि वो सैलरी पे कर रहा है, इसलिए कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसकी आप जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, पहले तो ट्रांजैक्शन को अच्छे से रीड करोगे, उसके बाद उसके अंदर कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो आइडेंटिफाई करोगे, फिर उन अकाउंट्स को क्लासीफाई करोगे और चेक करोगे कि वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। फिर उस अकाउंट के हिसाब से उनके ऊपर रूल लगा दोगे डेबिट और क्रेडिट के, और ऐसे ही बन जाएगी हमारी जर्नल एंट्री। ठीक है, तो रूल्स क्या है जर्नलाइजिंग के, ये हमने वैसे अच्छे से पढ़ लिया था डबल एंट्री सिस्टम वाली क्लास में, लेकिन एक बार यहाँ फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेडिशनल रूल्स क्या क्या है, पर्सनल अकाउंट के लिए है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, और मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से अकाउंट्स क्लासीफाई किया गया है 5 टाइप्स में। इसमें सबसे पहले आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी ये अकाउंट है इनका बैलेंस क्या है। जैसे कि असेट अकाउंट का बैलेंस है डेबिट, तो अगर कोई भी असेट में इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। ठीक है, और कोई भी असेट में डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। ऐसे ही लाइबिलिटी अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट। अब अगर लाइबिलिटी में इंक्रीज हुआ तो वो क्रेडिट होगी, जो उसका बैलेंस होगा वही होगा अगर वो इंक्रीज होगा, और जब वो डिक्रीज होगा तो बैलेंस का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट और डिक्रीज हुआ तो डेबिट। रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट, अगर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट और डिक्रीज हुआ तो डेबिट।
एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंस होता है डेबिट, अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। यानी कि मॉडर्न रूल में आपको ये देखना है कि इन सब अकाउंट का बैलेंस क्या है। अगर तो वो इंक्रीज होंगे तो जो बैलेंस होगा वही होगा, और अगर वो डिक्रीज हुए तो बैलेंस का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ गुड्स। अकाउंटिंग में गुड्स का क्या मतलब होता है? गुड्स वो आइटम्स और प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें बिजनेस डील करता है। यानी कि अगर कोई क्लोथ बिजनेस है, कपड़ों को जो बेचता है, ठीक है, वो अगर कपड़ों को खरीदेगा या बेचेगा तो वो कपड़े बिजनेस के लिए क्या है? गुड्स है। वहीं अगर वो बिजनेस कोई फर्नीचर खरीद रहा है अपनी शॉप के लिए तो उस फर्नीचर को गुड्स कंसीडर नहीं किया जाता। यानी कि जिस पर्पस के लिए बिजनेस को स्टार्ट किया गया है, अगर उस पर्पस से बाइंग और सेलिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बाइक का बिजनेस है तो अगर वो बिजनेस बाइक को खरीद रहा है या बेच रहा है तो वो बाइक वहाँ पे गुड्स है। ठीक है, वहीं अगर बाइक वाला बिजनेस अपने शोरूम में एसी लगा रहा है तो वो एसी गुड्स के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, अब जब भी कोई गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी तो उसके लिए हम गुड्स अकाउंट का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे अलग अलग अकाउंट्स यूज़ किए जाते हैं गुड्स के लिए। वो कौन से अकाउंट्स हैं? पहला है परचेजेस अकाउंट। अब जब भी हम गुड्स को खरीदेंगे तो उन गुड्स के लिए परचेजेस अकाउंट का यूज़ करते हैं। अकाउंट्स में गुड्स का नाम वहाँ यूज़ नहीं होगा, वहाँ क्या यूज़ होगा? परचेजेस अकाउंट। ऐसे ही अगर गुड्स को सेल करेंगे तो उसके लिए यूज़ करेंगे सेल्स अकाउंट। गुड्स आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे गुड्स कौन से हैं? गुड्स सिर्फ वो है जिसमें बिजनेस डील कर रहा है। ठीक है, अगर कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं या कोई पुराना फर्नीचर बेच रहे हैं, उसमें अगर बिजनेस डील नहीं करता तो वो परचेजेस और सेल्स अकाउंट में नहीं आएगा। परचेजेस और सेल्स अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ गुड्स आएंगे। ऐसे ही है परचेजेस रिटर्न अकाउंट। जो गुड्स बिजनेस ने खरीदे हैं बेचने के लिए, हो सकता है उसमें से कुछ उन्हें डिफेक्टिव लगे हों तो वो उन्हें वापस रिटर्न कर दे सप्लायर को, तो इसके लिए यूज़ करेंगे परचेजेस रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। और सेल्स रिटर्न, यदि कोई कस्टमर्स हमें वापस रिटर्न कर रहा है तो उसके लिए यूज़ होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। और जो भी गुड्स लास्ट में बच जाते हैं जो हम बेच नहीं पाए तो वो कहाँ आएंगे? स्टॉक अकाउंट के अंदर। यानी कि जो भी अनसोल्ड गुड्स बिजनेस के पास पड़े हैं जो अभी बेच नहीं पाया वो आता है स्टॉक अकाउंट के अंदर। और स्टॉक दो तरह के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक जो बिजनेस के पास स्टार्टिंग में होता है, और क्लोजिंग स्टॉक जो एंड ऑफ द ईयर बिजनेस के पास होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गुड की ट्रांजैक्शन। अगर कोई गुड्स की ट्रांजैक्शन हो रही है वो कैश में हो रही है या क्रेडिट में हो रही है, ये हमें ट्रांजैक्शन से कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। अगर तो कोई बायर और सेलर का नाम नहीं लिखा हुआ उस ट्रांजैक्शन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000, अब इसमें क्या है? कोई भी बायर और सेलर का नाम मेंशन नहीं है, तो ये है कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगर दूसरा पॉइंट है, अगर कोई बायर और सेलर का नाम मेंशन है लेकिन वहाँ पे वर्ड कैश भी लिखा हुआ है, जैसे गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर कैश, यहाँ नाम भी लिखा हुआ है बायर का और कैश का भी बताया हुआ है कि कैश में सेल किया, तो ये भी कैश ट्रांजैक्शन है। वहीं अगर सिर्फ बायर और सेलर का नाम लिखा हो लेकिन कैश के और क्रेडिट के बारे में कुछ ना लिखा हो तो उसको हम कंसीडर करते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड टू गोपाल, यहाँ ना तो बताया हुआ कि कैश में सेल किया है या क्रेडिट में सेल किया है, पर नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो समझ आया, अगर कोई बायर और सेलर का नाम मेंशन नहीं है तो उसे कैश ट्रांजैक्शन ही मानेंगे, और अगर नाम लिखा हुआ है लेकिन साथ में ये भी बताया हुआ है कि उसमें उसको कैश में बेचे हैं हमने सामान, तो वो भी कैश ट्रांजैक्शन ही होगा। और थर्ड केस है, अगर सिर्फ नाम लिखा हुआ है और ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं बताया गया कि वो कैश है या क्रेडिट, तो उसको हम कंसीडर करेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक्सपेंसेस के केस में क्या होता है। अगर एक्सपेंस के केस में किसी पर्सन का नाम लिखा हुआ है कि उस पर्सन को हम पेमेंट दे रहे हैं तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होगी। ठीक है, एक्सपेंस के केस की बात कर रहे हैं, यहाँ हम किसकी बात कर रहे थे? गुड्स की बात। गुड्स के केस पे अगर नाम लिखा हुआ है और कैश क्रेडिट का कुछ नहीं बताया हुआ तो वो क्या था? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लेकिन
अगर एक्सपेंस के केस में पर्सन का नाम लिखा हुआ है कि इसको हमने पेमेंट करी है तो वो कैश ट्रांजैक्शन ही है, ये तो ट्रांजैक्शन खुद ही बता रहा है कि पेमेंट हो गई है, ठीक है। जैसे सैलरी पेड टू आरुषि, हमने पेमेंट कर दिया है आरुषि को 20,000, तो ये क्या होगा, कैश ट्रांजैक्शन। चलिए अब इनसे रिलेटेड हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। जनवरी 1 को करंट ट्रेडर्स ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में 60,000। अब देखो जर्नल एंट्री बनाने के लिए हम सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने आज पढ़े थे। पहला स्टेप क्या था, एंड इस ट्रांजैक्शन को अच्छे से पढ़ो और समझो। तो करंट ट्रेडर ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में 60,000 रुपये। समझ आया आपको कि बिजनेस स्टार्ट किया है करण ने 60,000 रुपये के साथ। अब इसके अंदर 2 अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। करण ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश बिजनेस के अंदर आया होगा, कैश आया है बिजनेस के पास, तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुआ एक। और दूसरा क्या हुआ, बिजनेस के ऊपर उधार भी बढ़ गया, और जो ऑनर उधार देता है उसको हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर, कैपिटल, ठीक है। तो इसके अंदर 2 अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब बिजनेस के पास एक तो कैश आया और दूसरा बिजनेस के ऊपर उधार बढ़ गया, तो एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है तो दूसरा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दोनों अकाउंट का पता चल गया। अब कैश क्या है, कैश हमारा है असेट, तो ये है रियल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो उसका रूल लगा देंगे, कैश बिजनेस के पास आ रहा है तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, जो अंदर आए उसे डेबिट कर दो, तो कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। और कैपिटल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट, इस पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगा देंगे, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। और पैसे हमें कैपिटल से आ रहे हैं, वो पैसे दे रहा है बिजनेस को, इसलिए गिवर को हम क्रेडिट कर देंगे और कैपिटल अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो सबसे पहले लिखेंगे डेट जनवरी 1 और यहाँ कर देंगे एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ आ जाएगा डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट, और नीचे लिख देंगे नरेशन कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस एज कैपिटल, यानी कि ऑनर ने कैश इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में कैपिटल के रूप में, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, जनवरी 3 को ट्रांजैक्शन हुई परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 18,000। अब बिजनेस ने गुड्स परचेज किया, और जब गुड्स परचेज होता है उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज़ किया जाता है, हमने अभी पढ़ा था, गुड्स परचेज के लिए हम यूज़ करते हैं परचेजेज अकाउंट, ठीक है। तो एक तो परचेज अकाउंट यूज़ हो गया, दूसरा कैश बिजनेस से बाहर गया होगा, गुड्स बिजनेस के अंदर आए हैं उसके लिए तो हम यूज़ करेंगे परचेजेज अकाउंट, और बिजनेस से बाहर क्या गया है, कैश। तो यहाँ पे 2 चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है, परचेजेज अकाउंट और कैश अकाउंट। परचेजेज अकाउंट क्या है, जो भी कोई एक्सपेंस हो रहा है बिजनेस का वो आता है नॉमिनल अकाउंट के अंदर, तो परचेजेज अकाउंट तो है नॉमिनल अकाउंट और कैश अकाउंट है रियल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और परचेज एक्सपेंस ही है तो परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और कैश है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है इसलिए कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी हमारी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ आ जाएंगी अमाउंट, और नीचे नरेशन हम लिख देंगे गुड्स परचेज फॉर कैश। फिर थर्ड ट्रांजैक्शन हुई है जनवरी 5 को, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित। अब देखो गुड्स परचेज किए उसके लिए तो परचेज अकाउंट यूज़ होगा। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि मोहित से गुड्स परचेज किए हैं, ये नहीं बताया हुआ कि कैश पे परचेज किए हैं या क्रेडिट पे, और अगर सेलर का नाम लिखा हुआ है इसका मतलब गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे, ठीक है। तो मोहित क्या है, क्रेडिटर, और इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट तो डेबिट होगा क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट कर दो सारे एक्सपेंसेस को, तो परचेजेस अकाउंट हो गया डेबिट। और मोहित क्या है, मोहित पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है जो देता है पैसे उसे क्रेडिट करो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री बन जाएगी हमारी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 15,000 और नीचे नरेशन लिख देंगे गुड्स परचेज फ्रॉम मोहित ऑन क्रेडिट, ठीक है। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 8 को हुई, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश। अब इसमें देखो बिजनेस ने कंप्यूटर परचेज किया है, कंप्यूटर
गुड्स नहीं है बिजनेस के लिए, वो कंप्यूटर एज एन असेट खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, वो गुड्स नहीं खरीद रहा, और कंप्यूटर असेट है, इसलिए क्या दो चीज़ें, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो कंप्यूटर खुद, दूसरा कैश बिजनेस के पास से बाहर जा रहा है, ठीक है। अब कंप्यूटर असेट है तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री बन जाएगी हमारी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो जितने भी असेट्स होते हैं ना, जो भी हम बिजनेस के लिए असेट खरीद रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर है, फर्नीचर है, कोई मशीनरी है, तो वहाँ पे असेट के लिए उस पर्टिकुलर चीज़ का नाम लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे अब हमने कंप्यूटर अकाउंट यूज़ किया ना, अगर कोई फर्नीचर खरीदते तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। कोई भी असेट खरीदते हैं तो उसके लिए उस असेट का नाम यूज़ होगा, ठीक है, और वही अकाउंट बनेगा। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ नरेशन आ जाएगी कंप्यूटर परचेज फॉर कैश, और अमाउंट आ जाएगी 7,000। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई जनवरी 12 को, पेड कैश टू मोहित। अब हमने ऊपर गुड्स परचेज किए थे ना मोहित से, उसको हमने पेमेंट कर दी है, ठीक है। तो यहाँ भी दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, मोहित का अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है। अब कैश क्या है, रियल अकाउंट पेमेंट कर रहे हैं तो कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, और रियल अकाउंट का रूल करता है जो बाहर जाए उसे क्रेडिट कर दो, तो कैश अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और पेमेंट कर रहे हैं मोहित को, तो मोहित क्या है, मोहित है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट कर दो। मोहित पेमेंट रिसीव कर रहा है, इसलिए मोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जनवरी 12 को हमारी एंट्री बन जाएगी मोहित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नीचे नरेशन कैश पेड टू मोहित, और यहाँ आ जाएगी अमाउंट। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई जनवरी 16 को, ट्रांजैक्शन हुई परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अमन फॉर कैश। अब यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन ये बताया हुआ है कि कैश पे खरीदा है, इसलिए हम कैश मानेंगे कि कैश ट्रांजैक्शन है, और गुड्स परचेज किए हैं, इसके लिए परचेजेस अकाउंट यूज़ होगा, और कैश में यूज़ किया है इसलिए कैश अकाउंट, ठीक है। अब देखो जब कैश में ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए हम कैश अकाउंट का यूज़ करते हैं, लेकिन जब क्रेडिट में ट्रांजैक्शन होती है तो हम क्रेडिटर का नाम यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको हमें पैसे आगे देने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मोहित से परचेज किया था तो मोहित का अकाउंट यूज़ किया था एंट्री में, लेकिन जब कैश में ट्रांजैक्शन होगी तो कैश का नाम लिखेंगे, यानी कि कैश अकाउंट यूज़ होगा वहाँ। तो परचेज गुड्स फ्रॉम अमन, परचेजेस क्या है, खर्चा है, खर्चा नॉमिनल अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो, इसलिए परचेजेस अकाउंट हो गया डेबिट। अब कैश बिजनेस से बाहर गया, ठीक है, कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एंट्री बन जाएगी हमारी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड्स परचेज फॉर कैश, नीचे नरेशन आ गई, और यहाँ आ जाएगी अमाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जनवरी 19 को ट्रांजैक्शन हुई परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश। राकेश से गुड्स परचेज किए बिजनेस में, इसमें यहाँ कुछ भी कैश के बारे में नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्रेडिट में परचेज किया है, और अगर क्रेडिट में परचेज करेंगे तो हम राकेश का अकाउंट यूज़ करेंगे, क्योंकि आगे फ्यूचर में हमें पेमेंट देनी होगी उसे। अगर हम यहाँ पे सीधा क्रेडिटर लिख दें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किसको हमें पेमेंट कर ली है, इसलिए यहाँ पे जिससे हमने ख़रीदा है उसके अकाउंट का यूज़ होना ज़रूरी है। तो क्या एंट्री होगी, परचेज़ किए हैं गुड्स तो परचेजेस अकाउंट यूज़ होगा, और दूसरा होगा राकेश अकाउंट। परचेज़ क्या है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो, इसलिए परचेजेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और राकेश है पर्सनल अकाउंट, और जो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, राकेश दे रहा है हमें, इसलिए राकेश का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और एंट्री बन जाएगी जनवरी 19 को परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट, और नरेशन बन जाएगा गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट, और अमाउंट आ जाएगी 4500 और 4500। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुई जनवरी 23 को, बॉट फर्नीचर फॉर कैश। अब बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा कैश में, असेट खरीद रहा है, इसलिए यहाँ पे परचेजेस अकाउंट का यूज़ नहीं होगा, ये एक असेट है गुड्स नहीं, तो यहाँ पे यूज़ होगा फर्नीचर अकाउंट, खुद जो असेट होता है उसी का नाम यूज़ होता है, और उन्होंने कैश में ख़रीदा है। तो अब असेट का
असेट है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर बिजनेस के अंदर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और कैश भी क्या है, कैश भी है रियल अकाउंट, और कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है तो रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, और एंट्री बन जाएगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 9,000 और नीचे नरेशन आ जाएगी फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ठीक है। फिर जनवरी 28 को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 1,000 का। अब बिल पे किया है तो कैश बिजनेस से बाहर गया, और कैश क्या है, असेट है बिजनेस के लिए, यानी कि रियल अकाउंट का पार्ट, और रियल अकाउंट का रूल कहता है जो बाहर जाए उसे क्रेडिट कर दो, तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा। और पे किया है इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि ये एक्सपेंस है, बिल पे करना एक्सपेंस हुआ, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट। नॉमिनल अकाउंट का रूल करता है, कहता है डेबिट कर दो सारे एक्सपेंसेस को, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 1,000। और नीचे हम लिख देंगे इसकी नरेशन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। तो अब आपने इस इलस्ट्रेशन में क्या देखा, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये आपको समझ आया अच्छे से। जब भी कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उसके लिए परचेजेस अकाउंट यूज़ होता है, यहाँ देखो, और कैश में परचेज कर रहे हैं तो कैश अकाउंट। लेकिन अगर क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो जिससे हम खरीद रहे हैं उस पर्सन का अकाउंट यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे मोहित से खरीदे तो मोहित का अकाउंट यूज़ होगा, और यहाँ राकेश से खरीदे तो राकेश का अकाउंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। और परचेज गुड्स तो परचेज अकाउंट यूज़ होगा ही होगा। ऐसे ही ये तो थी गुड्स की बात, लेकिन अगर कोई असेट खरीदते हैं तो उस पर्टिकुलर असेट का अकाउंट यूज़ होता है। यहाँ पे हमने कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर अकाउंट यूज़ हुआ, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट यूज़ हुआ। अब जो भी चीज़ें कैश में हो रही है वहाँ कैश अकाउंट तो यूज़ होगा ही होगा, और उसके साथ जो चीज़ें, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे किया है, ठीक है, तो यहाँ दूसरा अकाउंट, एक तो कैश गया बाहर से, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने एक्सपेंस पे किया, तो दूसरा अकाउंट होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। तो समझ आया कि कैसे कैसे दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं हर एंट्री के अंदर, और आई होप आपको ये आइडेंटिफाई भी करना आ गया होगा दोनों अकाउंट्स को। तो ये थी आज की क्लास। आज हमने क्या समझा कि ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे जर्नल में एंट्रीज की जाती है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।